जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बिहार स्पेशल में बिहार की नदियाँ पढ़ाने जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हर प्रतियोगिता परीक्षा में 3 से 4 सवाल रहते हैं और बीपीएससी में भी यह बहुत महत्वपूर्ण है और कई सवाल इससे पूछे गए हैं, पूछते रहते हैं। इस 67वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इसको बिहार की नदियों को पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। पहले बिहार का नक्शा है, ये हुआ आपको बिहार का नक्शा है यह, और यह इसके पीछे पीछे अब बता सकते हैं कौन सा नदी है। बिहार को 2 बड़ा भागों में बढ़ती है, बीचे बीचे एक नदी गुजरती है, इसका नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा नाम है। ये बिहार को 2 बराबर भागों में बढ़ती है। इसकी एंट्री जो बिहार में बक्सर से होता है। बक्सर से होता है इसकी एंट्री, और यह बिहार के 12 जिलों को टच करती है। तो सबसे पहले बक्सर आप देख लिए, उसके बाद में है सारण को टच करती है। फिर आगे बढ़िएगा तो भोजपुर है इसी में, भोजपुर को। फिर भोजपुर के बाद में आ जाएगा पटना, वैशाली, फिर समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार। ये 12 जिले को यह टच करती है। यह यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नदी क्या होता है कि यह बक्सर से प्रवेश करती है बिहार में, और यह बहते हुए कटिहार पार करते हुए बंगाल में जाती है, फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ये बिहार को 2 बड़े भागों में बांटती है। तो इसमें पढ़ना हमको उत्तरी बिहार की नदियाँ और दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो उत्तरी बिहार की नदियाँ जो होता है हिमालयी नदियाँ हैं। उत्तरी बिहार की नदियाँ क्या है? हिमालय, क्योंकि हिमालय क्षेत्र इसमें नेपाल के क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र पड़ता है, शिवालिक क्षेत्र। तो यहाँ जो हिमालय और उससे ऊपर जो पहाड़ी है, उससे नदियाँ जो नेपाल होकर आती है, वो सभी नदियाँ क्या होता है उत्तरी बिहार में आती है। इसलिए इसको हिमालय की नदियाँ कहा जाता है। और इस नदियों में क्या होता है कि सालों भर पानी रहती है, सालों भर पानी रहता है इस नदियों में। वही देखेगा दक्षिण की नदियाँ जो है, दक्षिण की नदियाँ हैं जो पठारी नदियाँ हैं, जो बरसाती नदी कहा जाए इसको, क्योंकि बरसात के दिनों में ही इसे पानी भरता है। और यह इससे क्या होता है कि सिंचाई उचाई भी किया जाता है। तो सालों भर जब पानी इसमें रहता है तो निश्चित रूप से क्या होगा कि यहाँ पर नया जलोढ़ मिट्टी आएगा। तो नया जलोढ़ मिट्टी आएगा तो नए जलोढ़ मिट्टी को ही खादर मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खादर मिट्टी। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को, नए जलोढ़ मिट्टी को ही खादर मिट्टी कहते हैं। तो खादर मिट्टी का क्षेत्र किधर होगा? उत्तरी बिहार के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाया जाता है। वही अगर इधर देखा जाए तो बांगर मिट्टी होगा, बांगर मिट्टी। तो बांगर मिट्टी दक्षिण बिहार के क्षेत्र में पूछता रहता है बीपीएससी में कि खादर मिट्टी के क्षेत्र कौन सा है, और दे देगा कुछ जिला का नाम दे दे, तो आप बता सकते हैं कि उत्तरी बिहार का जो जिला होगा वो क्या होगा? खादर मिट्टी वाला होगा। अब बांगर मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो खादर मिट्टी है, बांगर मिट्टी है। तो ये हुआ। इसके बाद आप देखिए अब उत्तरी बिहार की नदियाँ देखेंगे कौन कौन सी नदी है जो उत्तरी बिहार से गुजरती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ जो है एक नदी है, इसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा नाम है इस नदी का नाम। और यह नदी जो है नम्फा से निकलती है, नेपाल से निकल कर यह बिहार यूपी के सीमा बनाती है। याद रखिएगा कि यूपी के सीमा बनाने वाले कौन कौन सी नदी है, उसमें इसका भी नाम घाघरा का आएगा। और यह क्या होता है कि बिहार में सारण में प्रवेश करती है। कहाँ करती है दोस्तों? सारण में प्रवेश करती है। तो
इसी नदी को यूपी में सरजू कहा जाता है और भी पवित्र नदी माना जाता है, क्योंकि यह अयोध्या से होकर, अयोध्या जो है सरजू नदी के किनारे ही स्थित है। तो ये यूपी की सीमा बनाती है ये नदी। और ये क्या होता है कि छपरा में आकर गंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है? छपरा में, याद रखना। ये पूछता है सरजू नदी छपरा में गंगा से मिलती है। ठीक है। अगला है, इसके जस्ट बाद आएगा यहाँ पर एक नदी, इसको बोलते हैं गंडक। कौन नदी है दोस्तों? गंडक नदी। इस नदी को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे सदानीरा, शालिग्राम, नारायणी, सदानीरा, नारायणी, शालिग्राम। ये भी बीपीएससी पूछता है कि इनमें से किस नदी को शालिग्राम, सदानीरा और नारायणी कहा जाता है। तब बताइएगा। यह गंडक नदी है। शालिग्राम इसको नेपाल में बोला जाता है। तो गंडक नदी भी, ये भी क्या होता है कि चूंकि इधर से आ रही है ये नदी, इस क्षेत्रों से नदी आती है, तो यह भी क्या होता है कि यूपी बिहार की सीमा बनाती है। क्या बनाती है? यूपी बिहार की सीमा। याद रखिएगा कि ये नदी भी यूपी बिहार की सीमा बनाती है, ये भी नदी यूपी बिहार की सीमा। क्योंकि यहाँ देखिए यूपी का क्षेत्र यह हुआ, यह हुआ, और यह बिहार का क्षेत्र है, तो ये सीमा दोनों बनाती है। एक नदी और भी आएगा नीचे, देखिएगा वो यहाँ पर आएगा कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा ये आगे पढ़ाएंगे। कर्मनाशा दक्षिण बिहार की नदी, इससे आगे पढ़ाएंगे। लेकिन तीनों नदी को याद रखिएगा कि पूछता है कि कौन सी नदी बिहार, यूपी बिहार की सीमा बनाती है। तो याद रखिएगा गंडक है, घाघरा है और कर्मनाशा नदी है। ये तीनों जो है यूपी बिहार की सीमा बनाती है। तो ये जो है गंडक नदी जो है कहाँ से निकलती है? अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलती है। और ये जो है पहलेजा घाट, या कहिए कि सोनपुर के पास जाकर यह क्या होता है कि गंगा से मिल जाती है। कहाँ मिलती है दोस्तों? पहलेजा घाट या सोनपुर के पास। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। और यह नदी जो है मुजफ्फरपुर और सारण की सीमा बनाती है। तो दोनों के बीच में मुजफ्फरपुर और उस उधर रहेगा उस पार, और इस पार सारण, दोनों की सीमा रेखा बनाते हुए बहती है नदी। और ये नदी भी तेज धारा के लिए जानी जाती है। अगला है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक नदी ये बहुत महत्वपूर्ण नदी है। बूढ़ी गंडक को कहा जाता है कि उत्तरी बिहार से मिलने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी कहा जाता है इसको। और ये जो है नदी है सुमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? सुमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। और ये भी बहुत तेज धारा के लिए जानी जाती है। और यह सबसे लंबी नदी है उत्तर बिहार से मिलने वाली। और मुंगेर के पास जो जमालपुर है मुंगेर में, वहाँ पर जाके यह गंगा से मिल जाती है यह नदी। ठीक है। मुजफ्फरपुर इसी नदी के किनारे अवस्थित है। ये पूछता है तो मुजफ्फरपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो बोलिएगा कि यह बूढ़ी गंडक के किनारे स्थित है। और आगे जाएंगे तो फिर मिलेगा एक नदी जो है बागमती नदी। ये बागमती नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से में है, महाभारत श्रेणी से निकलती है। और यह क्या होता है कि फिर उतरती है और दरभंगा इसी किनारे है। याद रखिएगा दरभंगा किस नदी किनारे है? तो बागमती नदी किनारे है। तो यह बागमती नदी फिर क्या होता है गंगा से आकर क्या मिल जाती है? ये खगड़िया के पास जाके यह गंगा से मिल जाती है। याद रखिएगा खगड़िया के पास जाकर यह गंगा से मिल जाती है। और इस नदी के कई सहायक नदी भी है, जैसे कमला है, पूछता रहता है, बलान है, सोनी है, ढौरी है। ठीक है। तो इसको याद रखना होगा कि इसकी नदी कौन कौन से हैं। फिर आगे जाकर फिर देखते हैं कि एक नदी निकलती है
कमला नदी निकलती है, जिस दरभंगा में बहुत ही इसका महत्व है, क्योंकि इस नदी को वहाँ पवित्र माना जाता है। तो कमला नदी निकलती है, ये भी महाभारत श्रेणी से ही निकलती है, और यह जयनगर के पास ज़मीन पर उतरती है, और फिर ये जाकर कोसी में जाकर यह मिल जाती है। किस नदी? कोसी में जाकर यह मिल जाती है। आगे वही जो कोसी जाकर फिर गंगा में मिलती है। फिर इसी नदी, इसके साथ साथ इसके सहायक नदी बलान है, सोनी है, ढोरी है, ये सब नदियाँ हैं। तो यहाँ रखिएगा कमला, नहीं आ जाएगा कोसी। दोस्तों कोसी नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे सवाल हर प्रतियोगिता परीक्षा में आती रहती है। तो यह नदी जो है मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। यह नदी काफ़ी ऊंचाई से निकलती है, और क्योंकि इस नदी में काफ़ी गाद बनता है, और ये भी सवाल आता है कि ये सबसे अधिक जो गाद बनाने वाली नदी कौन है? तो यही है, सर्वाधिक मलबे लेकर चलती है नदी। अपवाह क्षेत्र सबसे अधिक है। बिहार में पूछा जाएगा कि लंबी नदी का पूछा जाएगा उत्तरी बिहार से मिलने वाली, तो बूढ़ी गंडक हो जाएगा, लेकिन अपवाह क्षेत्र जो बहाव क्षेत्र है वो क्षेत्र इसका ज़्यादा है। और यह सप्तकोशी पहाड़ी से निकलती है और अपना मार्ग बदलने के जानी जाती है। यह कहीं भी मार्ग अपना ऊपर से जब उतरती है तो यह कहीं भी मार्ग को बदल सकती है, इसीलिए यह काफ़ी भयावह होता है। ये मार्ग बदलने के बाद में क्या होता है कि यह किसी एरिया में जब बह जाए तो समझिए कि उधर का घर और तबाह करके रख देता है, और वहाँ का जो फसल को तबाह करके रख देता है। इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है, यानी महाविनाशक है। तो यह नदी जो है कुर्सेला के पास जाकर कटिहार में मिलती है। ये गंगा से यह कहाँ मिलती है? कुर्सेला के पास जाकर। कुर्सेला कहाँ है? कटिहार में, वहाँ पर जाकर गंगा से मिल जाती है। तो यह अपवाह क्षेत्र के लिए जानी जाती है। सबसे अधिक अपवाह क्षेत्र किसका है तब पूछा जाएगा तो कहिएगा कोसी का। और यह कोसी काफ़ी विनाशक है, और यह 7 धाराएँ बदलती है, 7 धाराओं में बदल जाती है ये सप्तकोश की। अगला है सबसे लास्ट में जो नदी है इसका, वह है महानंदा, महानंदा नदी। महानदी नहीं, महानदी गोदावरी में है, उड़ीसा में है, लेकिन यह महानंदा नदी है जो पूछा जाएगा कि सबसे पूरब में उत्तरी बिहार से, उत्तरी बिहार, ये उत्तरी बिहार है तो इसको पूरब में सबसे कौन सी नदी मिलती है गंगा में? तो महानंदा मिलती है। कौन नदी मिलती है? महानंदा। ये याद रखना पड़ेगा। कहाँ मिलती है? मनिहारी, मनिहारी कटिहार। मनिहारी कहाँ पर है? कटिहार में। तो याद रखिएगा महानंदा उत्तर बिहार से बिहार की नदियों में सबसे पूरब में जाकर गंगा से कौन मिलती है? तो महानंदा नदी है। और मनिहारी के पास यह, मनिहारी कटिहार में पड़ता है, वहाँ पर जाकर यह मिलती है। और यह निकलती है या दार्जिलिंग पहाड़ी से यह नदी, और ऊपर से भी आती है, लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ी से नीचे उतरती है यह बिहार में। ठीक है, मनिहारी के पास जाकर मिल जाती है। इसको भी महाभारत श्रेणी से ही कहा जाएगा, महाभारत श्रेणी से ही आती है, लेकिन ये दार्जिलिंग के पास का होती है, यह ज़मीन पर ये आती है बिहार में। तो ये पूछेगा दोस्तों कि सवाल की कौन सी नदी है जो यूपी बिहार की सीमा बनाती है? तो पता हो जाएगा गंडक, यहाँ पर गंडक हो जाएगा, यहाँ पर घघरा हो जाएगा, यहाँ पर कर्मशा हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि यह पश्चिम में सबसे पहले गंगा से, उत्तरी बिहार की कौन सी नदी सबसे पहले गंगा से मिलती है? उत्तरी बिहार की कौन सी नदी सबसे पहले पश्चिम में मिलती है? अच्छा, वो हो जाएगा घघरा। कौन सी नदी हो जाएगा? घघरा, याद रखना होगा। घघरा नदी सबसे पहले पश्चिम में मिलती है। और पूछा जाएगा फिर क्रम अगर पूछता है इस तरह से, ये घघरा के बाद कौन सी नदी है बहती है, मिलती है गंगा से, तक गंडक मिलती है, फिर बूढ़ी गंडक मिलती है, फिर मतलब कि बागमती है, कमला बलान कोसी है जिसका सहायक नदी कमला बलान है, और सबसे पूछा जाएगा लास्ट में कौन सी नदी उत्तरी बिहार की कौन सी नदी जाकर उत्तर पूरब में मिलती है जाकर, तो वो होगा महानंदा। गंगा में मिलने वाली सबसे लास्ट नदी उत्तरी बिहार की पूरब मिलती है। वही आपको पूछा जाएगा अगर दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। अच्छा, इस सवाल इस तरह के भी कभी कभी आता है, यह जो है, यह जो हाथ हुआ मेरा बायां हुआ, ये दायां हुआ, तो बाएं से आके मिलने वाली कौन कौन नदियाँ हैं? तो बाएं से मिलने वाली नदियाँ होगा वो उत्तर बिहार की नदियाँ होगा। तो यही नदी
घगरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है। ये सब नदी क्या है कि बाएं से मिलने वाली नदियाँ है। पूछेगा कि बाएं से नदी मिलने वाली कौन नदियाँ है, तो ये सभी नदियाँ जो है ऊपर वाला उत्तरी बिहार की नदियाँ बाएं से मिलती हैं। दाएं से मिलने वाली कौन नदी है, तो दक्षिण बिहार की नदियाँ जो होगा, जिसमें कर्मनाशा हो जाएगा, सोन, पुनपुन, फल्गु, ये सब चंदन, ये सब नदियाँ क्या होती है इधर से जाकर मिलती है। दाएँ तरफ से मिलने वाली नदियाँ है। ये भी पूछेगा सवाल कि बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन है, तो उत्तरी बिहार की जितना नदियाँ देखते हैं जो हिमालयी नदियाँ हैं, जो सालों भर पानी उसमें रहता है, वो नदियाँ जो है बाएं तरफ से मिलती है गंगा में। और दाएं से मिलने वाली नदियाँ कौन है, तो दक्षिण बिहार की जितना नदियाँ देखते हैं, जिसमें कर्मनाशा है, सोन है, फल्गु है, और ये सब नदियाँ जो क्या है, चंदन है, ये सब नदियाँ दाएं तरफ से जाकर गंगा में मिलती है। ठीक है। अब देखेंगे दक्षिण बिहार की नदियाँ कौन से हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि यहाँ एरिया जो है कौन सा एरिया है, कैमूर का। कैमूर का एरिया है। इसी एरिया से क्या होता है कि यह सोन नदी, कर्मनाशा नदी कैमूर पहाड़ी, या कहिए कि यह विंध्य पहाड़ी से निकल कर क्या होता है, यह जाकर चौसा में, यहाँ पर क्या होगा, चौसा बक्सर में पड़ता है, वहाँ जाकर ये गंगा से मिलती है। कर्मनाशा से मतलब ही होता है कर्मनाशा, कर्म माने काम, नाशा जो काम को नाशने वाला हो, इसको अपवित्र नदी माना जाता है। इस नदी में नहाना या करना उसको कर्म का नाश होता है, ये मानना है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। फिर जाके यह गंगा मिलती है, फिर पवित्र हो जाती है। तो ये कर्मनाशा नदी है, इसको याद रखिएगा। अपवित्र नदी भी इसको कहा जाएगा। और यह कहाँ से निकलती है, तो विंध्य पहाड़ी से निकलती है, चौसा के पास में जाकर मिल जाती है। दूसरी नदी जो है यह सोन है। कौन सी नदी है, सोन नदी। यह दक्षिण बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी सोन है, और सबसे बड़ी नदी भी है सोन। और यह नदी जो है काफ़ी आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इसी नदी पर क्या होता है कि बालू जो पहाड़ी से उतरता है, तो बालू जो घर बनाने के लिए पीला बालू जो निकलता है, वो इसी नदी से मिलता है। यह नदी का अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश, अमरकंटक पहाड़ी जो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ से उतरती है, वहाँ से इससे क्या होता है, इसका जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है यह नदी। और बिहार में क्या होता है कि रोहतास में, यहाँ पर रोहतास में क्या होता है कि यह नदी बिहार में उतरती है ज़मीन पर। और यह मनेर के पास, पटना के पास लगभग जाकर यहाँ पर क्या होता है, ये मनेर यहाँ के पास जाकर यह पटना मनेर, यह गंगा से जाकर मिल जाती है। इसी नदी पर बहुत महत्वपूर्ण कोइलवर पुल है, जो बिहार का सबसे बड़ा रेलवे पुल जाना जाता है। और उसी के समांतर जो है एक पुल बनाया गया है, वशिष्ठ नारायण पुल, जो गंतव्य थे बिहार के, जो बहुत अच्छा, मतलब कि वो रोडवे बनाया गया है, जो बहुत देखने लायक है। जिसको भी कभी पूछ दे सवाल तो याद रखिएगा कि वशिष्ठ नारायण पुल कहाँ, कोइलवर में है। तो ये सभी जो है सोन नदी के किनारे हैं। बालू के लिए मशहूर है यह नदी। और दक्षिण बिहार का सबसे महत्वपूर्ण नदी इसी को माना जाता है, क्योंकि यह इस नदी से काफ़ी क्या होता है, दक्षिण बिहार में जो है सूखा, आप जानते हैं कि इधर उत्तरी बिहार के जो नदियाँ का बाढ़ लाती है, तो इधर बाढ़ का एरिया रहता है, लेकिन इधर एरिया सूखा रहता है। तो ये एक नदी सोन है, जहाँ क्या होता है कि सोन बैराज बनाया गया है, काफ़ी पानी स्टॉकेज किया गया है। तो ये नदी जो है काफ़ी जो है पानी संचित करके रखा गया है, जिससे सिंचाई सोन नहर के द्वारा सिंचाई किया जाता है। और बहुत अच्छा यहाँ पर पैदावार किया जाता है, सोन नहर से सिंचाई का काम किया जाता है। इसलिए दक्षिण बिहार में अगर ये नदी नहीं होती तो यहाँ पर उत्पादन जितना प्रोडक्ट चावल के उत्पादन में यह जो प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा रोहतास का स्थान है, ये नहीं होता। इस सोन नदी का नहीं, इधर का काफ़ी उत्पादन चावल का होता है प्रति हेक्टेयर। अगला जो है नदी है पुनपुन है। कौन नदी है, पुनपुन है। पुनपुन नदी ये जो है पलामू पहाड़ी से निकलती है, झारखंड का ये पलामू पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी है, पलामू पहाड़ी, झारखंड में, वहाँ से निकलती है। और ये जाकर फतुहा पटना के पास है, वहाँ जाकर क्या होता है, फतुहा, कौन जगह है, फतुहा के पास जाकर यह गंगा मिलती है। पूछता है ये सवाल 63 BPSC में पूछे हुए हैं कि पुनपुन नदी गंगा में कहाँ जाकर मिलती है।
तो याद रखिएगा कहाँ मिलती है, फतुहा, जो स्कूटर के लिए मशहूर है। बिहार में स्कूटर फैक्ट्री वहाँ पर, और काफ़ी नज़दीक, पटना के काफ़ी नज़दीक है, पटना जिला में पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला है फल्गु नदी। कौन सा नदी है, फल्गु नदी। इसी को निरंजन नदी भी कहते हैं। यह पर्यटन की दृष्टि से ये नदी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी नदी के किनारे जो पिंडदान की प्रथा आज भी जो होता है, जो किसी के पुरखों के मरणोपरांत जो पिंडदान होता है वो कहाँ होता है, इसी नदी किनारे, फल्गु नदी किनारे गया में। और इसी नदी किनारे जो है माता बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। और यह छोटा नागपुर पहाड़ी, कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पहाड़ी, छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलती है, जो झारखंड में पड़ता है। और यह नदी जाकर बाद में 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 धारा हो जाता है इसका बराबर पहाड़ी के पास जो है। और फिर जो है बोध गया में ही मोहने नदी से मिलने के बाद विकराल रूप धारण करती है, और मोकामा टाल, जहाँ पर मोकामा टाल के पास में क्या होता है कि यह गंगा से मिलती है। कहाँ मिलती है, मोकामा टाल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नदी है, इसको याद रखना होगा। और पर्यटन दृष्टि से यह नदी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला है किउल नदी। किउल नदी यह छोटा नागपुर पहाड़ी से भी निकलती है, और कहाँ जाकर, लखीसराय, याद रखिएगा, लखीसराय। ये पूछेगा कहाँ जाके गंगा से मिलती है, लखीसराय में जाकर मिलती है गंगा से। देखिए इस नदी में पानी रहती नहीं, सभी नदियाँ तो बरसाती है जो बारिश में पानी रहता है, लेकिन किउल नदी में बिल्कुल पानी नहीं रहता। अगर इसमें नहाने के लिए कूद गए तो देह पैर भी टूट सकता है, इसलिए इसमें ये मत सोचिएगा कि इसमें पानी भरा हुआ है, आप कूद मत जाइए। इसलिए किउल नदी को जो है यह लखीसराय मिलती है। अगला नदी है अजय है। कौन नदी, अजय नदी, ये भी बरसाती नदी है, और यह जमुई में निकलती है। यह पूछा जाएगा कि कौन सी नदी है जो जमुई से निकलती है, और ये बंगाल में चली जाती है। कहाँ चली जाती है नदी, जो है बंगाल की तरफ चली जाती है, उधर जाके गंगा मिलती है। कहाँ से निकलती है, अजय नदी, इधर इससे निकला और इधर का चला गया ऐसे। तो यह नदी जो है बंगाल में चली जाती है, उधर जाकर गंगा से मिलती है। लेकिन यहाँ ये जमुई पूछा जाएगा, जमुई में, कहाँ से, जमुई में कौन सी नदी बहती है, तो याद रखिएगा अजय नदी। सबसे लास्ट जो नदी होगा वो है चंदन। कौन सी नदी है, चंदन नदी। सबसे लास्ट में दक्षिण बिहार से गंगा में मिलने वाली सबसे पूरब में गंगा में मिलने नदी कौन है, चंदन नदी। ये भागलपुर के पास जाकर यह गंगा में मिल जाती है। तो याद रखिएगा इसको कि सबसे दक्षिण बिहार से मिलने वाली गंगा से मिलने वाली, दक्षिण बिहार से मिलने वाली गंगा से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी कौन सा है, तो चंदन नदी। और वही उत्तरी बिहार से बहने वाली नदियों में गंगा से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी, सबसे पूर्व में गंगा से सबसे पूर्व में अगर ये इधर से जाकर मिलती है उत्तरी बिहार की नदी, तो वो है महानंदा। और इधर से जाकर मिलती है दक्षिण बिहार से, तो वो कौन है, चंदन नदी। ये पूछता है, या कहा जाए कि दाएं तरफ से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी चंदन नदी, बाएं तरफ से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी महानंदा। ये सवाल आपको हमेशा पूछेगा सवाल बीपीएससी में, तो ये सबको याद रखना होगा। अगर पूछ दे कि क्रम बताइए, तो क्रम बताने का अगर इधर से दे दे चंदन के बाद कौन सा नदी आएगा, अजय के बाद कौन, किउल, फिर आ जाएगा फल्गु। इस तरह के क्रम भी दे सकता है, इधर से भी क्रम दे सकता है। कर्मनशा के बाद सोन आ जाएगा, सोन के बाद में फिर पुनपुन नदी आ जाएगा, फिर फल्गु नदी। इस तरह से क्रम भी दे सकता है। तो इसको याद रखना होगा कि मतलब ये क्रम के रूप में रखना होगा, तभी जाके इसमें सफलता पाया जा सकता है। फिर पूछ जाएगा कि भैंसा लोटन जो जलाशय है किस नदी पर है, तो आप याद रखिए यह जो है गंडक पर है। कहाँ पर है, गंडक पर है भैंसा लोटन। जलाशय सोन बराज तो सोन नदी पर है,
तो ये सब याद रखना होगा, इसी से सवाल पूछे जाते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए दोस्तों अगला टॉपिक का इंतजार कीजिए और इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।